प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज संडे है और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा करें। हम सब लोग सह परिवार, क्योंकि कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने अपने घरों में इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करें और उसकी आराधना स्तुति करें। आइए हम सब लोग मिलकर दुआ में चलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आज मैं आपके सामने एक गीत गाना चाहती हूँ। उसका नाम है चट्टान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू। आइए हम वचन में चलेंगे और आज का जो वचन है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और वो है यशा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका पहला बाब 19 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो। यह दो बातों का जिक्र है। पहली बात की आज्ञा को मानना है और दूसरी बात है कि हमें उस पर राजी होना है। हम रजामंद होंगे
परमेश्वर की आज्ञा के लिए। तो वचन बताता है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का ये वचन है। अगर हम आज्ञा मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर रजामंद होंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, उत्तम आशीषें पाओगे। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम उत्तम फल मुहैया किए हैं। जब बागे अदन बनाया गया तो उसमें सब प्रकार के फलों का जिक्र हम पढ़ते हैं जो मनुष्य के लिए बनाए गए। वो सब आशीषें मनुष्य के लिए बनाई गई ताकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो आनंद के साथ रहने पाए। और उसे एक आज्ञा दी गई, जैसे यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। अजीज बच्चों, परमेश्वर ने हमें अच्छी अच्छी आशीषें जिनकी हम इच्छा रखते हैं वो उसने हमारे लिए इंतजाम कर रखी है। मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं पर चलते नहीं। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 बाब की 2-3 आयत में यह लिखा है, स्त्री ने सबसे कहा, इस बाटका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। परमेश्वर ने सारे फल, उत्तम उत्तम आशीषें मनुष्य के लिए बनाई, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही छूना, नहीं तो मर जाओगे। जिस वृक्ष के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, लेकिन आज्ञा परमेश्वर की थी कि तू उसको मत खाना, ना छूना, नहीं तो मर जाएगा। और यशब भविष्यद्वक्ता भी वचन में यही बताना चाहते हैं कि अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम नाश हो जाओगे। और आज्ञा को ना मानना हमारे लिए मौत है। इसलिए जरूरी है कि हम आज्ञा को माने। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। जब बनी इस्राएल कौम को मूसा निकाल कर ले जा रहा था तो उसने 10 आज्ञाएं मूसा को दी और उन आज्ञाओं पे चलने का परमेश्वर ने उनको आशीष दी। जब वो उन आज्ञाओं पे चले तो परमेश्वर ने उन्हें बनी इस्राएल कौम को एक ऐसे देश में ले गया जहां का उसने कहा कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अजीजों बच्चों, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है और मानने ही नहीं है बल्कि उन पे चलना भी है, उनके मुताबिक अपना जीवन भी चलाना है। तभी हम फलवंत होने पाएंगे, तभी हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 2 बाब की 7वीं आयत,
यहां लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। जय पानी है हमें, और जय हम तब पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, उसके मुताबिक हम जीवन चलाएंगे, तभी तो हम फलवंत होंगे, तभी तो हम जय पाएंगे, तभी तो हम अनंत जीवन में जाने पाएंगे। और अनंत जीवन में परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से, जो बागे अदन में एक वृक्ष, जो जीवन का वृक्ष था, उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। और वो हमको मिलेगा। तो अजीजों बच्चों, हमें जय पानी है, और जय हम तभी पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे, मानेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता कर रहे हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, तब हम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे, तब हम आशीष पाने पाएंगे। हमारी आशाएं बहुत हैं, हमारी उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन वो पूरी सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हमें उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में रखना है, हमें तैयार होना है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम तैयार होंगे तभी हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। तब जब हम रजामंद होंगे उसकी आज्ञाओं के लिए, तभी हम जीवन में आशीष पाएंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जीवन से एक घटना, और जिसके बारे में लिखा हुआ यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब की 21वीं आयत। यीशु मसीह के चेले थे, वो नाव में सवार थे, और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आए। वो भयभीत हो गए, डर गए, कहने लगे ये तो भूत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए। यहां लिखा आता है वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो वो उसे नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनकी नाव जो है वो इश्कोले खा रही थी, डगमगा रही थी, और वो घबराए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पास आते हुए देखा तो वो तैयार हुए, और उन्होंने प्रभु को नाव में बैठा लिया। अजीजों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, घबराहट आती है, बीमारी आती है, तो हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी। क्योंकि जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए तो जो हालात थे जिसकी वजह से वो घबराए हुए थे, हवाएं तेज चल रही थी, नाव डगमगा रही थी, लेकिन वो शांत हो गए क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे। हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, और हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से इस जीवन में चल रहे हैं। परेशानी आई है, दुख आए हैं, दुख आए हुए हैं, बीमारियां आई हुई हैं, लेकिन हम लोग घबराए हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले आते हैं,
उसे ग्रहण कर लेते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारा जीवन शांत हो जाता है। हमें परमेश्वर शांति देता है। वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम तलवार से नाश किए जाओगे। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम नाश किए जाएंगे। और परमेश्वर किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमारा उद्धार करने के लिए आया कि हम अनंत जीवन पाए। इसलिए जब बनी इस्राएल कौम को परमेश्वर निकाल कर ले जाना तो 10 आज्ञा दी थी, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने उन आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं की जगह 2 आज्ञाओं में बदल दिया, ताकि इंसान उसकी आज्ञाओं को माने और अनंत जीवन हासिल करे। पहला यूहन्ना उसके 3 बाब की 22वीं आयत हमें बताती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो तो हमें अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए देता है, उसका वादा है, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। जो कुछ उसे भाता है, जो वो चाहता है, हम उसे करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसकी आज्ञा क्या है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वही हमारा उद्धार करता है, जीवन का देने वाला परमेश्वर है, आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, हमें सरफराज करने वाला परमेश्वर है, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसने हमें बताया है कि हम आपस में प्रेम रखें, ये 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, और अगर हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में कहा है, मत्ती की इंजील उसका 22 बाब उसकी 37 और 39 आयत, यहां लिखा है, उसने उससे कहा कि तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितना आसान बना दिया है परमेश्वर ने हमारे को कि तू अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह से, जो हमारा जीवन का देने वाला परमेश्वर है, जो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो उत्तम उत्तम पदार्थ देने वाला परमेश्वर है, उससे तू सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर। जो भी समर्थ तुझे परमेश्वर ने दी है, जो भी ताकत तुझे परमेश्वर ने दी है, जो भी अकल और दानाई परमेश्वर ने तुझे दी है, उसके साथ तू अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा तू अपने से प्रेम रखता है, जैसे तू अपने परिवार से प्रेम रखता है, जैसा तू अपनी कलीसिया के लोगों से प्रेम रखता है, वैसे ही तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम एक दूसरे से प्रेम करें, ये उसकी आज्ञा है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ये उसकी आज्ञा है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम अपने जीवन में सरफराज होंगे, हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे, हमारी
जितनी भी इच्छाएं परमेश्वर पूरी करेगा। फिर हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है। हमने उसे अपने जीवन में रख लिया है, उसको पहन लिया है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन आशीषित होंगे। प्रभु का वचन आज बताता है। इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके मुताबिक जीवन चलाइए, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया है अनंत जीवन पाना कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम उत्तम है। और यीशु मसीह ने सारे जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को अपनी हजूरी में इकट्ठा किया है, ताकि परमेश्वर हम तेरे सुंदर वचन से फैजियाब हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को इस तमाम महामारी में बचा कर रखा है। हम सब लोग इकट्ठे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन हम आपकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। हमारा धन्यवाद प्रभु आप ग्रहण कीजिए। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर इस वक्त अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के लिए, विशेष तौर पे छोटे बच्चों के लिए, कि आप उनके साथ बने रहें, उनको आशीषित करें। तमाम नौजवानों को अपनी महिमा अपने जलाल के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए। आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो कि यह जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर अजीज बहन भाइयों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए उम्र की दराजी दीजिए और सबके साथ बने रहें, और प्रभु सब लोग आनंदित रहें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन को जो आपने हमको दिया है, कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि अनंत जीवन को हम हासिल कर सकें और उन आशीषों को प्राप्त करें जो आप अपने बच्चों को दिया चाहते हैं। आज के इस पूरी सभा को परमेश्वर आपने आशीषित किया। हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए और दुखी लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए, और तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज और तमाम स्टाफ कर्मचारी के लिए, और पूरे देश के लिए, तमाम मंत्रियों के लिए, और अपने अजीज लोग जो पास्टर्स हैं जो प्रभु आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवकाई के लिए आपसे दुआ करते हैं कि इस महामारी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु तेरे वचन को सुने और विश्वास करें और आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन हासिल करें। हमने जो मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में बढ़ते चले जाइए, और एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे।